ओम शांति 22/2/2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। देखो बाबा क्या कहते हैं। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? उत्तर है, अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, ये शरीर भी याद न रहे, यही मेहनत करनी है। पूरी मुरली और पूरा ब्रह्म कुमारी में जो हम ज्ञान लेते हैं, एक ही सार है उसका कि खुद को अशरीरी समझ परमात्मा को याद करना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं। बरोबर जहाँ से हम आए हैं वहाँ ही ले चलेंगे। कहाँ से आए हम? परम धाम से। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि, जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे, मतलब सतयुग में। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकले हैं, जरूर जीव आत्मा को ही कहेंगे। सुख व दुख जब शरीर में है तभी तो भोगा जाता है। सुख की फीलिंग भी कब आएगी? जब शरीर होगा। आत्मा जब परमधाम में होती है तो कोई वासना नहीं आती, नहीं सुख की, नहीं दुख की, नहीं शांति की। शरीर में होते हैं तब पता चलता है सुख है या दुख। बच्चे जानते हैं कि बाबा आया है। बाबा का नाम हमेशा शिव है। हमारा नाम शालिग्राम है। शिव के मंदिर में शालिग्राम की भी पूजा होती है। बाबा ने समझाया है, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों को, पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस में ही शिव के मंदिर अनेक है। शिव काशी कहते हैं, असल में नाम काशी था, लेकिन अंग्रेजों ने उसका नाम बनारस रखा। वाराणसी नाम भी अभी रखा है। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो नहीं है। पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालीग्राम बनाते हैं। छोटे छोटे शालीग्राम हम बच्चे। देखो, भक्ति मार्ग में भी शिवलिंग की तो पूजा होती है, लेकिन उनके यादगार हम बच्चे हमारे छोटे छोटे शालीग्राम बनाते, छोटे छोटे शिवलिंग बनाते वो, और उनकी साथ में पूजा होती है। तो भगवान के साथ हमारी भी पूजा होती है। तुम जानते हो, हम आत्माओं का नाम है शालीग्राम, हमारे बाबा का नाम है शिव। शालीग्राम सब एक साइज के बनाते हैं और बराबर बाप और बेटे का संबंध है। बाप और बेटे की पूजा भी साथ में होती है। पहले हमको सिद्ध करके समझाना है कि वह निराकार बाप है। परमात्मा के लिए सिद्ध कर कर समझाना है। बाबा पूछते हैं, बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सयाने होंगे वो कहते हैं देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। तो बाबा कहते हैं, आत्मा का तो नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमको बाबा कहते हैं, तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाता है। 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई जानते ही नहीं। रावण बोले तो 10 शीश वाला। अरे 10 शीश वाला कोई इंसान कभी होता है क्या? 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के।
जो हमारे में ही है। बाबा कहते हैं कि बच्चे इतनी बड़ी कमाई है, इतनी बड़ी पढ़ाई है, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा और रोजाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प अगर नापास हुए तो हर कल्प नापास होते रहेंगे। देखो स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो अगर इस वर्ष नापास हुए तो अगले वर्ष पास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे 5000 साल का एक कल्प है। अगर अभी हम फेल होते हैं तो हर कल्प हम फेल होंगे। आज हम मुरली सुनेंगे तो हर कल्प मुरली सुनेंगे। आज अगर मिस करेंगे तो हर कल्प के वो दिन में हम मिस करेंगे। तो बाबा कहते ये बाजी कल्प कल्पांतर की है। फिर कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारण करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अपने दिल से पूछो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। अगर अपने से पूछो कि जैसे ब्रह्मा बाबा और सरस्वती श्रीमत पर चलते हैं, हम ऐसे चलते हैं, पढ़कर औरों को पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। यह व्यास नहीं जिनने गीता लिखी। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है। तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले। इसलिए मुरली खुद भी पढ़नी है, दूसरों को सुनानी है। यह फिर बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक है, किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं बाबा फलाने ने हमको ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए। बाबा कहते हैं जितना हो सके अच्छी रीति बाप को याद करना है। बाप कहते कितना अच्छी रीति मैं तुमको समझाता हूं, फिर तुम मुझको याद करो, औरों को पढ़ाओ। इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक का मिसाल। हम फुल नए भारत में जाते हैं। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून नहीं बनता है। फुल मून मतलब पूनम का चांद जो रहते हैं वो 16 कला संपूर्ण होता है। वैसे हमारा भारत 16 कला संपूर्ण, हम देवी देवताएं 16 कला संपूर्ण थे। बाबा कहते हमारा भारत ही सचखंड कहलाता है। सच के पीछे फिर झूठ हो जाता है। भारत पहले फुल मून होता है, पीछे अंधियारा हो जाता है। पहला झंडा है हेवन का। हेवन मतलब स्वर्ग। बाबा ने कैसे आकर तुम माताओं को, अबलाओं को जगाया। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवाज है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। देखो भगवान ने आके भी हम साधारण बच्चों को चुना। पैसे वालों को कहाँ फुर्सत है। वो तो बाबा की मुरली भी बड़े ध्यान से सुनते नहीं हैं या फिर धारण नहीं कर सकते। कहते हमें फुर्सत नहीं है। बाबा कहते मैं उठाता भी हूँ गरीबों को, और गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं। इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहारी जाना पड़ता है, भगवान पे बलिहार जाना पड़ता है। भगवान के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। भगवान पर पूरा बलिहार जाना पड़ता है। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती। इसीलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। सतयुग में कोई कृष्ण का दोस्त थोड़ी कोई सुदामा था की बात है। हम सुदामा मुट्ठी चावल देते हैं, 1-1 रुपया भगवान के खाते में जमा करते हैं, डायरेक्ट भगवान को देते हैं। तब बाबा कहते तुमको सतयुग में सोने के महल मिलेंगे। तुम बच्चों को अब रोशनी मिलती है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते सबकी ज्योति उजी हुई है। बाबा कहते इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। यह कोई साइंस की शक्ति नहीं है। तुमको अब बाबा की
शक्ति मिलती है। बाबा कहते तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि फलाने फलाने के पास जन्म लेना है, यह होगा। जो महावीर होंगे उनको आगे चलकर साक्षात्कार होंगे। पिछाड़ी में तुमको सतयुग के झाड़ नजदीक दिखाई देंगे, सब साक्षात्कार होगा। बाबा कहते हैं इसीलिए तो महावीर की माला है, पहले 8 फिर 108। जो पहले 8 रत्न हैं उनको सजाएं नहीं मिलती, फिर है 108 जो विजयी रत्न है। बाबा कहते इसीलिए तो भक्ति मार्ग में अभी भी यादगार है वो 8 रत्नों का। इसीलिए तो 8 रत्न पहनने को जब ग्रहचारी बैठती है तो कहते अष्ट रत्न की अंगूठी पहनो। ये वही 8 रत्न है। दादी, बाबा, मम्मा, जानकी दादी, ये सब अष्ट रत्न वाली आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं कि तुमको पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे, फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। गाया भी हुआ है, परमपिता परमात्मा ने बाण मरवाए। अरे कौन से बाण? वास्तव में ज्ञान बाण। इन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर परमपिता परमात्मा है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। देखो ये बातें कहीं शास्त्रों में भी सुनने को नहीं मिलेगी। जो भगवान से प्यार करता है ना, उसको भगवान की बातें भी बड़ी प्यारी लगती है। तुम बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी तुम बच्चे भूल जाते हो। सबसे कड़े ते की भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। सच कोई बतलाता नहीं। सच कोई आधा घंटा या घंटे भर भी मुश्किल ही परमात्मा को याद करते हैं। कोई तो समझ में ही नहीं आता कि योग कैसे करना है। किसी को तो समझ में भी नहीं आता कि योग कैसे करना है। अपने को अशरीरी समझना है। जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलेगी। ये अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस जब हो जाएगी अशरीरी होने की, यह प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। वहाँ सतयुग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहाँ तुम जानते हो ये शरीर छोड़ हम बाबा के पास जाएंगे। बाबा कहते हैं बांदेलिया गोपियाएं पत्र ऐसे लिखती है जो कभी छूटेलियां भी नहीं लिखती। उनको फुर्सत ही नहीं। बांदेलिया समझती है शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है ब्रह्मा बाबा का, तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। क्यों नहीं बाबा को रोज पत्र लिखे। नैनों से काजल निकाल कर भी लिखते हैं। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं और लिखती है बाबा मैं वही कल्प पहले वाली गोपिका हूँ। हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी लेंगे। योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती है। देखो बांधेलियाओं सुनो। देखो बाबा कहते हैं बहुत सी आत्माएं दुखी है कि कब बंधन छूटेंगे, तो बाबा जवाब देते हैं जितना योग बल में रहेंगे तो अपने बंधन को तुम छुड़ा सकोगे। फिर मोह भी किसमें न रहे। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। देखो बाबा आज क्या कहते, ध्यान से सुनो। माताएं समझती है हम पति को भी साथ ले चले, हमारा फर्ज है उनको समझाना। तो सुनो पतियों सुनो। बाबा कहते हैं कि पत्नी को लगता है कि वो भी स्वर्ग में राजा ही ले, इसीलिए पत्नी भू भू करती रहती है पति के पीछे कि वो भी स्वर्ग में राजा बने। माताएं समझती हम पति को भी साथ ले चले, हमारा फर्ज है उनको समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। देखो क्या समझाना है उनको कि पवित्रता बहुत अच्छी है। बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो। मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझाकर लेके आती है सेंटर्स पर। बांधेलियों का पार्ट भी है। अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही है, ये शास्त्रों में भी गायन है। कामेशु क्रोधेशु कोई नई बात नहीं है। तुमको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसीलिए थोड़ा समय सहन करना पड़ता है।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। अंडरलाइन, ध्यान से सुनो। योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट, जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी इस भाग्य के पात्र बनती है, तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते। बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। देखो, बाबा कोई भी हमारी मुश्किल बात बाबा को देखी नहीं जाती, लेकिन हम ही एक ही बात सोच सोच कर उसको मुश्किल बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप के संस्कार को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करो। जिंदगी में हमेशा हम निश्चिंत रहे हर बात में, तो कहते बाबा कि स्वयं को आत्मा समझो और उस परमात्मा का चिंतन करो, उसके गुण गाओ, उससे प्यार करो, उससे प्यार भरी बातें करो। तो आज बाबा ने वापस पाठ पक्का कराया कि बच्चे एक ही पुरुषार्थ है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सारा दिन यही संकल्प चलता रहे कि मैं आत्म स्थिति में कैसे स्थित रहूं। ओम शांति।